टेंशन नहीं लेना, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। अपने और अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे। हिम्मत है अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है, पुल डाउन नहीं करना। आज अपने स्ट्रिंग चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। रैपर क्लास भी अपने पहले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके, पहले के लेक्चर्स में। आज अपने स्ट्रिंग का और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, वो आपको आपके एग्जाम में देखने भी मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है वोवेल फ्रीक्वेंसी। अगर किसी के दिमाग में कुछ भी इधर उधर का चल रहा हो तो दिमाग से निकाल देना, डस्टबिन में डाल देना और कूड़ेदान में फेंक देना, ठीक है। एकदम दिमाग के अंदर का ब्लैक बोर्ड को पूरा साफ रखना, उसके ऊपर लिखना धीरे धीरे करना, ठीक है। समझ आया प्यार से सबको? जो भी हो कचरे के डब्बे में डालना, उसको कूड़ा में फेंक देना, हाँ। और घर वाले को बोलना मेरे को सताओ मत, ठीक है, वरना भूत आ जाएगा। चलो वॉयल फ्रीक्वेंसी, वॉयल फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट के अंदर पहला क्वेश्चन अपना स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग्स में और भी क्वेश्चन किए हैं, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वॉवेल फ्रीक्वेंसी वाला। अब वॉवेल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, अब पूरा हम क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे, ठीक है तुम लोग को। वॉवेल फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन में क्या है वो बता दे रहे हैं। आपको एक स्ट्रिंग होगा, एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, पहले लिखना नहीं, समझ लेना, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे हम आराम से, ज्यादा नहीं देंगे, कम ही देंगे, लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल में कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर है। तो अब वॉवेल फ्रीक्वेंसी वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको आपको एक स्ट्रिंग दिया होगा, या आपको एक स्ट्रिंग को इनपुट देना पड़ेगा। उस स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवेल्स है आपको वो बताने हैं, दैट सिंपल, बस इतना ही। कितने वॉवेल्स आपको वो बताना है, मतलब ए कितना है प्रिंट करना है इस प्रकार से, बी कितना है प्रिंट करना है, ए ई सॉरी आई, ओ कितना है और यू कितना है, इस प्रकार ही आपको प्रिंट करना है। कैमरा प्रॉब्लम करता है, हाँ ठीक है, इस प्रकार ही आपको प्रिंट करना है। क्लियर है बात? बोलो इशू है किसी को, दिक्कत है? आपको एक स्ट्रिंग दिया होगा, उसमें ए कितना है, स्मॉल है, ठीक है, वो प्रिंट करना है। स्मॉल ई कितना है, स्मॉल आई कितना है, स्मॉल ओ कितना है, स्मॉल यू कितना है। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रख लो, किसी के मन में अगर डाउट आता है इस बात का कि हम लोग को बोला गया कि स्मॉल ए कितना है, स्मॉल ई कितना है, स्मॉल आई कितना है, स्मॉल ओ स्मॉल यू कितना है, ठीक है, तो हम तुम लोग को बेटर इंस्ट्रक्शंस इतना ही देंगे कि भाई ये स्ट्रिंग के अंदर मेन क्वेश्चन ये नहीं था कि स्मॉल ए स्मॉल ई स्मॉल आई स्मॉल ओ स्मॉल यू कितना है। मेन सवाल इतना था कि वोवेल का संख्या कितना है, ए का संख्या कितना है, ई का संख्या कितना है ना। ये नहीं बोल रहा कि ए का स्मॉल ए का संख्या कितना है। मेन बात है वोवेल फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन से कि आपका वोवेल्स का संख्या कितना, हर एक वोवेल का संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो हो सकता है कंप्लीट स्ट्रिंग अपर केस में होगा, कैपिटल में होगा, तब तो सभी जगह 0 0 0 आएगा ना, कि स्मॉल ए स्मॉल ई स्मॉल आई स्मॉल ओ स्मॉल यू तो होगा ही नहीं अगर पूरा स्ट्रिंग आपका कैपिटल में होगा। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको स्ट्रिंग के अंदर वोवेल काउंट करना है, ठीक है। वो कैपिटल में स्मॉल में उससे लेना देना है, तो इससे इसलिए बेटर ऑप्शन ये है क्या, तो अब ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके चलो स्टार्टिंग में, ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट करके चलो स्टार्टिंग में, पूरा स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद ऑटोमेटिकली ए आई ओ आ जाएगा सबके साथ स्मॉल में। तो क्लियर है बात? डाउट किसी को? तो क्वेश्चन लिखो पहले इसका पूरा। राइट अ प्रोग्राम इन जावा, राइट अ प्रोग्राम इन जावा that prints the that prints the frequency of each vowel present in the given string, that prints the frequency of each vowel present in the given string। अब एक बात बता देते हैं, एग्जाम्पल ऐसे ही लिखना, और एग्जाम्पल में तुमको स्पष्ट रूप में दिखाया गया है कि हर एक वॉवेल को अलग अलग सेपरेट लाइन में प्रिंट करना। अपना स्मार्टनेस दिखा के भूल मत जाना कि ए इक्वल टू समथिंग कॉमा, ई इक्वल टू समथिंग कॉमा, ठीक है। ये तरीका हम बोले ही नहीं है, तुमको लिखा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन तुमको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कैसे प्रिंट किया, अलग अलग लाइन में किया, तो हम भी अलग अलग लाइन में ही करेंगे, ठीक है। क्लियर है? बोलो डाउट किसी का? नो डाउट। चलो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं फटाफट। इंपोर्ट, फटाफट लिखो लाइन, चलो। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्लास नेम वोवेल ले लिया। राइटिंग एकदम कैसा हो रहा है, क्लास नेम वोवेल हो गया। नेक्स्ट आपका क्या, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन,
आपका क्या होगा, स्कैनर डिक्लेयर होगा, यहाँ पर स्कैनर डिक्लेयर करेंगे सब लोग, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके इंटर अ स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग या वर्ड इंटर कराना है, ठीक है, इंटर अ वर्ड। वर्ड भी, वर्ड नहीं एक्चुअली, इंटर अ वर्ड नहीं, सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है, सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है। अगर वर्ड बोलेगा क्वेश्चन तो वर्ड ले लेना, और सेंटेंस बोलेगा तो सेंटेंस लेना। स्ट्रिंग str इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, वर्ड बोला होगा तो वर्ड के हिसाब से जाना, और सेंटेंस बोला होगा तो लाइन लिखना, और वर्ड बोला होगा तो लाइन हटा देना, sc डॉट नेक्स्ट ही लिखना। क्लियर है यहाँ तक, ये डाउट है किसी को, बोला एनीबडी, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनो, हम क्या बोले हैं कि हम सेफ्टी पर्पस के लिए ही कोई बड़ा छोटा का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो स्ट्रिंग जो होगा उसको स्टार्टिंग में लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, लोअर केस में एक स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने का क्या फंक्शन है, टू लोअर केस। नेक्स्ट फंक्शन का आंसर सुनो आप दोगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इजी था, हमको लगा कोई एक जन दे देगा, तो चलो ठीक है, str डॉट टू लोअर केस, तो और स्ट्रिंग वाला फंक्शन में पैरामीटर नहीं आता था ना, ओपन क्लोज, str डॉट टू लोअर केस, ये str को लोअर केस में आप कन्वर्ट कर दो। और हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बना रहे हैं, हम इसको str के अंदर ही सेव कर दे। तुम चाहो तो यहाँ पर स्ट्रिंग वर्ड इक्वल टू str डॉट लोअर केस भी कर सकते हो, ये str डॉट लोअर केस से जो लोअर केस आएगा तुम उसको कोई सेपरेट वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं बता देते हैं, क्योंकि एक ही बात पड़ेगा, तुमको करना करो, नहीं तो नहीं करना मत करो। होगा क्या, प्रोग्राम के अंदर तुम्हारा str का डिब्बा है, इसके अंदर कंप्यूटर है ना, कैप स्मॉल में सब में मिला के लिखा गया ना कंप्यूटर, ये एसटीआर का डिब्बा है। तो अब इसको हम क्या कहें कि एसटीआर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, उसको स्टोर कर दो एसटीआर में, एसटीआर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी ओ एम पी यू टी, और सब कुछ स्मॉल में हो जाएगा, और उसको स्टोर कर दो एसटीआर में, और एसटीआर में पहले से ऑलरेडी कंप्यूटर था, तो इसके ऊपर ही हट जाएगा, ये आके बैठ जाएगा, ठीक है। दिमाग में गया सबके, या अभी भी कंफ्यूजन है? सुनो बाबू, आवाज दे थोड़ा सा, बुलंद कर आवाज को, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉइस। तो क्लियर है। अब देखो प्रॉब्लम है, किसी को तो अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग वर्ड इक्वल टू str डॉट टू लोअर केस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम मना नहीं कर रहे, हम इसमें करके चल रहे, तुम्हारा मन है तुम एक सेपरेट वेरिएबल में, कंफ्यूजन नहीं रखना है मन के अंदर, कंफ्यूजन हो तो भाई तुरंत के तुरंत, अगर कंफ्यूजन है कि कर्ली ब्रैकेट होगा या नहीं होगा, तो तुरंत कर्ली ब्रैकेट बैठा भी देना और क्लोज भी कर देना, कंफ्यूजन दूर कर देना, कोई गलती नहीं है वहां पर उस मैटर में, बस हाँ मिस्टेक मत करना। तो आपको हो गया लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, अब आपको एक लूप चलेगा, ये बात तो पक्का है ना, कि हर एक लेटर के पास हमको जाके देखना, तो लूप चलेगा, कैर सी एच इक्वल टू str डॉट कैरेट आई करना पड़ेगा हमको, तो लूप चलाओ चलो, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन str डॉट लेंथ फंक्शन यहाँ पर ब्रैकेट वाला होगा, आई प्लस प्लस, क्लियर। अब यहाँ पर एक कैर सी एच लेना पड़ेगा, कैर सी एच इक्वल टू str डॉट कैरेट आई, मतलब हर एक लेटर आएगा इसमें, करेक्ट है ना, क्योंकि हमको हर एक लेटर के जाके पूछना पड़ेगा ना भाई, तुम लोअर केस में अपर केस में, लोअर केस या अपर केस बोले, सॉरी, वो ए है या ई है या आई है या ओ है या यू है, हर एक लेटर को जाके पूछना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तो हमको स्ट्रिंग में पूरा ट्रिवर्स करना है, और हर एक कैरेक्टर निकाल लिया हम, स्टार्टिंग में पहला कैरेक्टर निकाले, सी एच में पहला स्टोर हुआ होगा, क्लियर है सबको, ये कोई डाउट? पहला आया ना सी एच के अंदर, सी आया होगा ना, बाकी ना मानोगे तो सबके सब, अगर कंप्यूटर है मेरा एग्जांपल, तो सी एच के अंदर सी आया होगा, स्मॉल में सी हुआ होगा, क्लियर। सुनो, सो गई है, हेलो, गुड मॉर्निंग, उठ जा बाबू, उठ जा, गुस्सा आ रहा है भैया के ऊपर? नहीं आ रहा ना, तो क्या हो गया आज, क्वेश्चन समझ आया यहाँ तक? तो क्या सी एच इक्वल टू डॉट कैरेट आएगा, कि मतलब पहला जीरो पोजीशन पे सी था, तो सी मेरे पास आ गया सी एच के रूप में, ठीक है। अब हमको इस सी एच को पूछना है कि भाई तुम ए है, ई है, आई है, यू है या ओ, वट एवर, ई आई ओ यू में से कुछ ना कुछ होगा, है ना, पूछना पड़ेगा ना, और हमको उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना भी पड़ेगा, कि ए का फ्रीक्वेंसी है तो ए वाला फ्रीक्वेंसी का में हम उसको प्लस प्लस करें, बी का कोई फ्रीक्वेंसी, ई का फ्रीक्वेंसी है तो ई का फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस करें, कहने करती है, कहने करती है कि यहाँ पर हम एक चीज दिए नहीं है, अब आपको देना पड़ेगा, वो इसलिए देना पड़ेगा, बता दे रहे, ये लूप के पहले, लूप के पहले आपको देना पड़ेगा कि इंट ए का फ्रीक्वेंसी को हम मान ले रहे हैं ए एफ, ठीक है, ए एफ स्टार्टिंग में जीरो था, मतलब ए का फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं था,
वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा ई एफ, मतलब ई का फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं, आई एफ, ओ एफ, यू एफ। क्लियर है बात सबको? कॉमा 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 देके या सेमीकोलन देके लिख लेना, ठीक है, नेक्स्ट अलग अलग लाइन में। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे तुम लोग को बताने के लिए, ठीक है? क्लियर है? ये क्यों लिखे हुए बता देंगे। अब देखो, अब हमें सी एच को पूछेंगे भाई तुम स्मॉल ए है या नहीं है, मतलब क्या ये जो सी एच है इक्वल टू स्मॉल ए है, हाँ कि ना? ऐसे ही ना कंपेयर करेंगे, क्या भाई सी एच तुम स्मॉल ए है? क्लियर? तो अगर ये होगा तो हमको ए वाला फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना ना, ए का डब्बा में जीरो था अभी, मतलब ए का फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं था, मतलब ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना, हाँ कि ना? क्लियर? तो ए का फ्रीक्वेंसी किसमें था स्टोर? ए एफ में ना, वो जीरो था, तो ए एफ प्लस प्लस हो जाएगा ना, हाँ कि ना? भाई बढ़ जाएगा, जीरो से वन हो जाएगा। क्लियर? ये डाउट किसी को? कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ ओपन किए तो हम क्लोज भी करते हैं, नहीं ओपन करते तो नहीं क्लोज करते, लेकिन हम ओपन किए तो क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है? हम इसको एल इफ से नहीं ले रहे हैं, मल्टीपल इफ से लेके चल रहे हैं। हाँ, बाकी सारे कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, फंस जाएंगे इस चक्कर में जाकर लास्ट में। कॉन्सोनेंट वाला अवॉइड करना है, तो इफ हम क्या करेंगे, सी एच इक्वल टू ए ई। अब तो कर लोगे सबके सब, ई एफ तो, अब आई, आई एफ, सुनो क्लियर है बाबू? ए ई आई ओ। हम देख यहाँ पर कैपिटल ओ से भी कन्वर्ट ये कंपेयर कर सकते हैं, ये सी एच स्मॉल और कैपिटल ओ के बराबर है या नहीं, लेकिन कैपिटल ओ से क्यों नहीं करें कि स्ट्रिंग को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लिए पूरा का पूरा, तो क्या करना है कैपिटल ओ से कन्वर्ट करके, ठीक है, देख के चेक करके। तो ओ एफ प्लस प्लस हो जाएगा, और लास्ट कंडीशन क्या है, ए ई आई ओ यू, यू एफ प्लस प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना? क्लियर? तो यहाँ तक डन, खत्म अपना फॉर लूप। क्लियर? खत्म, डाउट नहीं है यहाँ पर, लूप खत्म हो गया, बस लूप के बारे में प्रिंट करना है। प्रिंट का स्टेटमेंट डालो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तुमको क्या प्रिंट, कैसे प्रिंट करना था कि भाई ए इक्वल टू उसका फ्रीक्वेंसी, बी इक्वल टू उसका फ्रीक्वेंसी, तो क्या करोगे यहाँ पर, डबल कोट्स में, डबल कोट्स ओपन, ए इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज, ए इक्वल टू प्रिंट होगा, प्लस ए का फ्रीक्वेंसी किसमें था, ए एफ में ना, तो उसके बाद उसका ये प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही करके आप ई आई ओ यू हर एक के लिए करोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में। क्लियर है सबको? करो, मेन क्लोज, क्लास क्लोज। anybody is having any sort of single doubting, बताओ? हाँ हाँ, दे सकते हो, लेकिन वो लाइन तुम्हारा इतना गंदा लगेगा ना, क्योंकि वो एक लाइन में होगा नहीं पूरा, ठीक है? तुमको दो लाइन लग जाएगा, तीन लाइन लग जाएगा शायद, और तुमको बैक स्लैश का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम एक बार ए डबल कोट्स, ए इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज करके प्लस ए एफ करोगे, फिर प्लस दे के बैक स्लैश एन को भी तुमको डबल कोट्स में करना पड़ेगा, फिर डबल कोट्स का क्लोज करना पड़ेगा, फिर प्लस देना पड़ेगा, ठीक है? हमने हम मना नहीं करे, कर लेना चाहो तो, लेकिन तेरा झोल झाल होगा, कोई प्लस का सिंबल उग चुक हो गया ना, और टीचर यदि मार्क्स काट दिया तो फिर क्यों करना ऐसा, ठीक है? बोलो डाउट किसी को? प्रोग्राम पहले कंप्लीट करो फिर हमको बताओ, किसी का डाउट कोई लाइन में? दो क्वेश्चन इसमें आता है बन के, एक तो ये है कि भाई डाउट में कि आप इफ का यूज क्यों किए, एल्स इफ का यूज क्यों नहीं किए, और एक क्वेश्चन ये है कि हम सिस्टम वाला लाइन अलग अलग प्रिंट कर रहे हैं और क्यों नहीं प्रिंट किए। उसका आंसर हम वापस दे देंगे, लेकिन प्लीज डू राइट द कोड फर्स्ट। सुनो, ये खामोशी क्या है, मतलब इतना क्या खामोशी क्लास में चल रहा है? खामोशियां सुन के आ रही है क्या? खामोशियां? अच्छा, लेकिन फिलहाल तुम क्यों कर रही हो फिर ऐसे? अब दीदी सुन ली होगी ना कि तुम ऐसा ऐसा बोली हो, तो तुम्हें धो देगी फिर। आए दिन वो बजाती है, मतलब चलते फिरते है ना, ऐसा होता है ना आजकल हम बच्चों की संग की, चलते फिरते कोई हमें बजा के चला जाता है, हाँ क्या सबको फील होता है ऐसा? घर पे, बाहर हुए, दोस्त लोग में, कुछ मतलब कहीं ना कहीं तो, और घर में तो स्पेशली होता है, चलते तो कोई बजा के चला, मेरा वैल्यूएशन ही खत्म हो गया लग रहा है आज कॉमर्स से, है ना, है कि ना? फील होता है ना ऐसा? घर पे वैल्यूएशन खत्म हो गया मेरा,
प्रॉपर्टी वोटी तो लगेगा नहीं मेरे हाथ में, ठीक है। वैल्यूएशन गया, अरे कैसे फील होता है, वैल्यूएशन नहीं कम हुआ है। देखो एक बार मार्क्स कम ले आओ फिर बताते हैं वैल्यूएशन किस प्रकार कम होगा। देखना एक बार बस कोशिश करके लेके आओ। बोलो। वाह। देखो हम ना एक डोरेमोन डोरेमोन देखे थे, ठीक है। एग्जांपल ले रहे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, ये समझ आया था तुम लोगों को, क्वेश्चन दिक्कत नहीं है ना। डोरेमोन के अंदर ना एक वो आया था, क्या था, एक तो सीन था, एक वो चल रहा था उस दिन शो, तो डोरेमोन में टीवी में ये था कि ये नोबिता और ये शिजुका और ये बाकी दो जियान और सुनियो, ठीक है, चारों के चारों कैरेक्टर्स, ये चारों के चारों कैरेक्टर अपने घर में दिक्कत, मतलब इन लोग अपने घर में अनकंफर्टेबल नहीं, मतलब इन लोगों को लगता है कि दूसरे के घर में बहुत प्यार से ख्याल रखा जाता है बच्चे को, ठीक है, इन चारों को लगता है तो क्या करते हैं चारों के चारों अपने अपने मम्मियों को बदल लेते हैं ना, एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड इवनिंग में जाके पार्क में बैठते हैं, बोलते हैं ना तुम्हारी मम्मी है अच्छी है। हाँ, है ना, होता है ऐसा, होता है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन में आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन में पहले प्रॉब्लम नहीं है ना, सोनू मेरे को बता, कोई डाउट है एक भी लाइन में कि हम क्यों लिए ए ई एफ ओ एफ क्यों लिए, कोई डाउट है सर? नहीं तो क्लियर से पार्ट क्वेश्चन। बीच में एक बात बता देते हैं, हम एलसिफ करके क्यों नहीं लिए। देखो एलसिफ भी लेते तो हम पहला कंडीशन में क्या लिखते हैं कि इफ ए इक्वल टू सी एच इक्वल टू स्मॉल ए है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखते हैं, एल्स इफ देते ना कि भाई सी एच जो है वो स्मॉल ई के बराबर है नहीं, फिर एल्स इफ देते सी एच ओ के बराबर है नहीं, फिर एल्स इफ देते सी एच यू के बराबर है नहीं, लास्ट कंडीशन अगर आई बच रहा है तो उसके लिए तुमको एल्स देना पड़ता है कि ना, एल्स इफ तो नहीं दे सकते थे लास्ट कंडीशन के लिए। लेकिन वो लास्ट कंडीशन में वो चार वोवेल तो पर काउंट हो गया, अब चौथा के लिए लास्ट कंडीशन में वो पांचवा वोवेल जो होगा वो भी काउंट होगा, प्लस कॉन्सोनेंट भी तो काउंट हो सकता है, एल्स मतलब तो सब कुछ हो गया जो वोवेल नहीं है, है कि ना। तब तो वो कॉन्सोनेंट भी काउंट हो जाता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, तो हमको तो वो चीज नहीं करना, हमको तो वोवेल पे स्टिक रहना ना। क्लियर है दिमाग में क्या, इसलिए हम इफ लेके चले। और तुम चाहो तो एक लाइन में प्रिंट कर सकते हो, बट वो मत करो, समझो भी बस, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में तुमको एक वेरिएशन और मिल सकता है कि भाई टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, आप उसको प्रिंट करो, तो क्या करोगे, टोटल कॉन्सोनेंट कैसे निकालोगे अब इसमें। सिंपल एक लाइन है, बताओ सोनू बताओ हमको, अगर टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स तुम निकाल लिए तो टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हो, कैसे निकालोगे इसी क्वेश्चन में। पकड़ के ऐड कर देंगे तो उससे टोटल वॉवेल्स निकल जाएगा। हम्म हाँ हम्म 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 हम्म, हम्म, तुमको इसी क्वेश्चन में दिया गया है, सुनो, तुमको इसी क्वेश्चन में दिया गया तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर वो कंटिन्यू वाला पार्ट क्यों करोगे। इसी क्वेश्चन में तुमको सेकंड पार्ट है, मतलब ये एक सेम ही क्वेश्चन है, तुमको उस पूरा क्वेश्चन में कोड लिखना है, तो वापस तुमको कंटिन्यू नहीं करना। तुम ए या ओ का वॉवेल निकालिए ना स्ट्रिंग के अंदर, ये कंप्यूटर था ना अपना, ध्यान देखो, कंप्यूटर था तो इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया तो सी ओ एम पी यू टी आर बन गया था, ठीक है। अब इसके अंदर ए का काउंट कितना मेरे को बता दो, जीरो है, ई का वन, ए ई आई जीरो, ओ का एक, यू का वन। तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉवेल्स को काउंट कर लेंगे, कितना हुआ, कितना हुआ जोड़ के टोटल, जीरो वन वन जीरो वन वन, थ्री, थ्री तो है तो, वन टू थ्री, वन वन वन, तो टोटल वॉवेल्स कितना है स्ट्रिंग के अंदर हम काउंट कर लिए तो टोटल कॉन्स्टेंट कितना है, सिंपल ही बात है ना। स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, स्ट्रिंग का लेंथ में से इस प्लस वाला सम को माइनस कर देंगे, वही तो होगा कॉन्स्टेंट का काउंट, कंटिन्यू का क्या जरूरत है अगर तुमको सेम क्वेश्चन में बोला जाए तो, हाँ कि ना, हाँ कि ना, सही बात है ना। ये एस टी आर का तुम लेंथ निकाल लेना, ये एस टी आर का लेंथ निकल जाएगा ना, उसमें से टोटल वॉवेल्स का सम कितना है उसको माइनस कर देना, इन वॉवेल्स का सम को एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देना, कि टोटल जो वॉवेल का सम आएगा, मतलब फॉर लूप के बाहर ए ई प्लस ओ ई ओ ए ई ए एफ बोल रहे सॉरी ए, हाँ ए एफ प्लस ओ एफ प्लस ई एफ ऐसे करके टोटल एक सम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, उसको एस टी आर डॉट लेंथ से सम को माइनस कर देना। अब ये क्या आएगा, कॉन्सोनेंट का नंबर आएगा ना, कितना कॉन्सोनेंट प्रेजेंट है, इसको इंट कॉन्सोनेंट फ्रीक्वेंसी में सेव कर देना, या कोई भी एक वेरिएबल में उसको प्रिंट कर देना, समझ आया दिमाग में क्या कैसे निकला, इजी था ना। तो फिर कंटिन्यू वाला वेरिएशन कर सकते हैं लेकिन बाबू, लेकिन कर नहीं रहे कि लॉन्ग हो जाएगा प्रोग्राम, क्या जरूरत है।
इसी क्वेश्चन के अंदर करना है तो हमको वॉवेल पता ही है कितना है, उसको सम कर लो और टोटल लेंथ से माइनस कर दो, कॉन्स्टेंट बच गया। ठीक है। और अगर तुमको सेपरेट क्वेश्चन दिया जाएगा वॉवेल का करो तब तुम वो कर लेना कि भाई अगर तुमको सेपरेट क्वेश्चन दिया गया कि भाई कॉन्सोनेंट का काउंट बताओ कितना है, तो क्या करोगे कि भाई हर एक कैरेक्टर के पास जाके पूछना पड़ेगा भाई तुम वॉवेल है कॉन्सोनेंट, तो हर एक कैरेक्टर के पास जाना, बोलना क्या तुम स्मॉल ए स्मॉल ई स्मॉल आई स्मॉल ओ स्मॉल यू कैपिटल ए कैपिटल ई कैपिटल आई कैपिटल ओ कैपिटल यू के बराबर है, तो भाई हम तो कंटिन्यू कर देंगे, एल्स हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। दिमाग में क्या 4 लाइन होगा तब, दिमाग में क्या डाउट, क्या डाउट, डाउट नहीं। चलो तो ये पहला क्वेश्चन था वॉवेल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो काउंट एवरीथिंग इन अ वर्ड, काउंट एवरीथिंग इन अ वर्ड, काउंट एवरीथिंग इन अ वर्ड। हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं काउंट एवरीथिंग इन अ वर्ड, लेकिन एक प्रोग्राम को अपना परिभाषा है, वो भी बता देंगे। काउंट एवरीथिंग इन अ वर्ड में क्या करना पड़ेगा, लिखो नंबर 1 अपर केस, नंबर 2, अच्छा नहीं अपर केस कैरेक्टर्स, ठीक है, लोअर केस कैरेक्टर्स, नंबर 3 vowels, number 4 consonants, number 5 number 5 white space, नंबर 6 हो गया ब्लैंक स्पेस, नंबर 7 हो गया स्पेशल कैरेक्टर। समझ आया, कुछ क्वेश्चन अब समझ आ गया आई होप तो सबको, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो रहा, लिख लिया सबके सब ये साथों के साथों। देखो अब पहले क्वेश्चन को सुनो, हो कह रहा है कोई एक स्ट्रिंग दिया होगा, ठीक, वो एक सेंटेंस से कुछ दिया होगा, उसमें तुमको काउंट करना अपर केस कितना, अपर केस का फ्रीक्वेंसी काउंट करना, लोअर केस कितना, लोअर केस का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, वोवेल कितना उसका फ्रीक्वेंसी अलग काउंट करना, कॉन्सोनेंट कितना उसका अलग फ्रीक्वेंसी, व्हाइट स्पेस कितना उसका अलग फ्रीक्वेंसी, ब्लैंक स्पेस कितना उसका अलग फ्रीक्वेंसी, और स्पेशल कैरेक्टर्स कितने फिर उसका अलग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काफी कुछ है ना, झोल झाल दिख रहा होगा। यानी कि 7 वेरिएबल्स तो लगेंगे ना, जिसको तुम स्टार्टिंग में 0 0 0 0 पे इनिशियलाइज करोगे सबका फ्रीक्वेंसी को, कहा कि ना। ठीक है, तो चलो पहले इनपुट कर लो स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का इनपुट करो, इजी है प्रोग्राम, कोई बड़ा नहीं है, हम गारंटी देते हैं अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना ऐसे ही लिखा हुआ कि नंबर 1 पे नंबर 2 पे नंबर 3 पे नंबर 4 पे, इतना क्वेश्चन का लेंथ देख के बच्चा नहीं करेगा कि बहुत झोल है इस क्वेश्चन के अंदर, हम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन का ही बस एक्सटेंडेड वर्जन है और कुछ नहीं है जो तुम लोगों को बताया। फिर करोगे बाबू क्वेश्चन को एग्जाम में, सब सब फंक्शन तो है ही, लेकिन ब्लैंक स्पेस का एक फंक्शन नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर का नहीं है, ठीक है, और वोवेल और कॉन्सोनेंट का नहीं है। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड। हम्म हम्म क्लियर। बट इस केस में हम क्या करेंगे, मेरे पास एक बाधा है, मेरे पास बाधा ये है कि हम स्ट्रिंग को स्टार्टिंग में लोअर केस पर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो अपर केस का काउंट तो जीरो ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है एज इट इज ही रहेगा। क्लियर है सबको बात, ये डाउट है वे कि उस क्वेश्चन में केस में क्यों नहीं कर रहा है, इफ का कंडीशन बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है, छोड़ो इतना झोल नहीं करना, इफ का कंडीशन में स्मॉल भी आएगा और लार्ज भी आएगा सारे। बोलो। हम्म नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो लोअर केस, अच्छा वॉवेल के लिए तुम कर लिया, फिर लोअर केस का लोअर केस कैसे चेक करोगे।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लूप में कौन सा दोगे? लूप में क्या दोगे? आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन क्या दोगे? एस टी आर डॉट लेन दोगे या एस टी आर वन डॉट लेन देगा? आप मेरे को बताओ ये। समझ गए? सुनो, समझ आया? ये कंसेप्ट यहाँ पर क्या बोला कि सर हम लोग स्टार्टिंग में लोअर केस में कन्वर्ट कर दूसरा वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, लेकिन उसमें कर दो, लेकिन लूप में क्या दोगे फिर? एस टी आर डॉट लेन दोगे या फिर वो एस टी आर वन डॉट लेन दोगे? लेकिन एक देना पड़ेगा, फंस जाओगे वहां पर फिर मैटर। तो बस क्या करना है हमको, कुछ नहीं होगा, बस इफ का कंडीशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये वॉवेल वाला कि इफ सी एच इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल ई स्मॉल आई स्मॉल ओ स्मॉल यू कैपिटल ए कैपिटल ई कैपिटल आई कैपिटल कैपिटल, दैट्स इट। और कुछ नहीं, सिंपल। और उसको भी हम कैसे करेंगे वो भी बता रहे हैं। उसके पास मेरे पास एक फंक्शन है। क्लियर है? लिख लिया इनपुट तक? बताओ मेरे को। अच्छा, एनी वन ऑफ यू डू मैसेज इन द ग्रुप, ठीक है? दैट इंग्लिश क्लास will begin just after 15 minutes, just after 15 minutes, 15 मिनट। प्रोग्राम में अपने इनपुट ले लिए, हम इनपुट वाला लाइन को लिख देते हैं बस एक बार, स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब यह लाइन ही देना पड़ेगा क्योंकि एक स्ट्रिंग हो सकता है पूरा कंप्लीट, एक सेंटेंस भी हो सकता है। अब हमको क्या करना है, अपर केस के लिए एक वो वेरिएबल चाहिए, लोअर केस के लिए सेव कराना चाहिए ना एक फ्रीक्वेंसी को हर एक में। हम क्या करेंगे, चलो लेना चालू करो। अपर केस कैरेक्टर के लिए क्या करें? यू एफ लिख दें, अपर केस फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अपर केस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जीरो, कॉमा लोअर केस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जीरो, कॉमा वोवेल फ्रीक्वेंसी को वी एफ लिख रहे हैं इक्वल टू जीरो, कॉन्सोनेंट फ्रीक्वेंसी को सी एफ लिख रहे हैं। ये ध्यान में रहे कोई सेम रिपीट ना हो जाए दो बार। सी एफ को जीरो। अब हर एक वोवेल के लिए नहीं कर रहा, ठीक है? वो कंडीशन में हम लोग बता देंगे हम कैसे करेंगे। कॉन्सोनेंट फ्रीक्वेंसी वाइट स्पेस के लिए डब्ल्यू एफ इक्वल टू जीरो, ब्लैंक स्पेस के लिए बी एफ इक्वल टू जीरो, और स्पेशल कैरेक्टर के लिए एस एफ इक्वल टू जीरो। कोई रिपीट नहीं हुआ ना? चेक कर लो, रिपीट नहीं हुआ। क्लियर है? डाउट है? सबका डब्बा अभी भी खाली है? सुनो, क्लियर है बाबू? लूप चालू करना पड़ेगा स्टार्टिंग सेकंड तक, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एस टी आर डॉट आई प्लस प्लस, हर एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा। अच्छा, ये तो तुम लोग समझ गए होगे ना कि लूप चालू करना, हर एक कैरेक्टर के पास जाना, हम क्यों जाते हैं हर बार प्रोग्राम में? कि हर एक कैरेक्टर से जाके हमको पूछना पड़ता है ना उसका चेहरा कि वो कैसा है नहीं है कि ना? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा तुम लोग को, ठीक है? अब ये सी एच के अंदर आ गया ना अपना पहला कैरेक्टर। अब हमको सी एच को पूछना पड़ेगा कि भाई सी एच तुम क्या अपर केस हो या नहीं? तो सुनो मेरे को, तुम बताओगे बाबू कोई एक कैरेक्टर अपर केस है या नहीं, उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है अपने पास? उसके लिए पूरा सिंटैक्स क्या लिखेंगे इसके अंदर, मेरे को वो भी बता दो। इफ, हाँ इफ के अंदर बताओ पूरा क्या लिखेंगे हम। सही बोलियो, लेकिन अब बताओ क्या लिखेंगे पूरा। इफ सी एच नहीं, सी एच क्या पूरा बोलो। इज अपर केस, ना 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 ना, कैरेक्टर अपर क्लास का फंक्शन के पहले हम बोले थे ना, कैरेक्टर अपर क्लास का फंक्शन के पहले आपको कैरेक्टर वर्ड देना पड़ेगा। बोले थे नहीं बोले थे? तो ये कैरेक्टर अपर क्लास का ना फंक्शन उठाइए, तुम स्ट्रिंग का तो नहीं उठाई ना? हर एक लेटर के लिए तो उसको कैरेक्टर, तो कैरेक्टर अपर क्लास में गए, फिर इस अपर केस यू और सी कैपिटल है, फिर उसके अंदर सी एच डालेंगे, ठीक है? क्यों कैरेक्टर अपर क्लास में गए, क्या ये सी एच अपर केस है? समझा मीनिंग? अगर होगा तो ऐसा तो क्या करना है, यू एफ था ना, यू एफ प्लस प्लस कर दे, क्लियर? कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दे। देखो तुम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम में, जनरली एक लाइन हो गया तो कर्ली ब्रैकेट नहीं देते हम लोग, लेकिन हम देख के चल रहे भाई कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। सीधा बात नहीं, कंफ्यूजन आ रहा है तो कर्ली ब्रैकेट डाल दो, हो गया। अब एल्स इफ, यही कैरेक्टर क्लास के पास जाएंगे, फिर पूछेंगे क्या ये कैरेक्टर लोअर केस तो नहीं है? इस लोअर केस का एल और सी कैपिटल, सी एच पास कर देंगे। अगर ऐसा हो तो एल एफ था ना, एल एफ, हाँ एल एफ प्लस प्लस हो जाएगा। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत है? इजी था ना यहाँ तक? अब हमको क्या करना है, वॉवेल है फिर कॉन्सोनेंट है ना।
वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए मेरे को बताओ, कौन बताएगा कि क्या दिमाग लगाए सर यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं? टोटल वॉवेल ना, जिसको वॉवेल बोलता तो टोटल वॉवेल को इतना संख्या, दैट्स इट। बोला थोड़ी ना, स्पेसिफाई थोड़ी ना, क्या अलग अलग। तो फिर कॉन्सोनेंट को कैसे काउंट करोगे, वो कहाँ जाएगा बेचारा। कॉन्सोनेंट के लिए कैसे कंपेयर करोगे। हम्म। हाँ। ना तो स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, लेंथ में तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि एल्स वाला कंडीशन एक बैठेगा लास्ट में। सुनो, कुछ टिप्पणी करना चाहेगी बाबू, एनी टिप्पणी, एनीथिंग। ओ माय कैमरा इज डिस्टर्बिंग अगेन। मंदिर बा, सुनो बाबू देख यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ, ठीक है, ओ कैमरा अगेंस्ट, चलो हमको इस सी एच को पूछना है कि भाई तुम लेटर तो है या नहीं है, मेरे को बताओ। ठीक है, लेटर है नहीं, तो इस लेटर नाम का फंक्शन था ना कैरेक्टर लेपर क्लास में, कि लेटर दो प्रकार का हो सकता है, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। फिर तो कैरेक्टर डॉट इज लेटर, क्या भाई सी एच तुम लेटर हो, ठीक है। अब लेटर का दो प्रकार का होगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला पार्ट इस लेटर वाला के अंदर हम चेक करेंगे, क्या भाई लेटर है, हाँ लेटर तो है, मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट में से कोई ना कोई एक ही होगा। तो अब हम चेक कर लेंगे पर्टिकुलरली वॉवेल के लिए, कि इफ, एल्स इफ के अंदर इफ है, इफ क्या ये सी एच इक्वल टू स्मॉल ए है, और स्मॉल ई, और स्मॉल आई, और स्मॉल ओ, और स्मॉल यू, फिर और बगल में और देते जाना, और के बाद सी एच को हर कैपिटल से कंपेयर करना, ठीक है। ए आई यू पहले यहाँ तक लिखना पूरा कैप्स में भी, यहाँ तक हो जाए तो बताना मेरे को, हो जाए तो मुझे बता देना। भाई अगर तुम लेटर है तो हम तुमको अब चेक करेंगे, तुम वॉवेल कॉन्सोनेंट में से एक ही होगा, अगर लेटर है सेटिस्फाइड हो गया तो भाई अंदर चेक कर ले वॉवेल का, वॉवेल का कुछ काउंट आ जाएगा, और वो वॉवेल नहीं होगा तो भाई कॉन्सोनेंट ही होगा, जाहिर सी बात है, हाँ कि ना। तभी तो इसके अंदर आएगा सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेटर वाला का। हो गया, सुन हुआ। तो अगर ये ऐसा होगा तो क्या वॉवेल है ना, तो वॉवेल का काउंट के लिए क्या था, वीएफ था क्या, वीएफ प्लस प्लस हो जाएगा। एल्स, इसको तुम कर्ली ब्रैकेट को नीचे क्लोज कर दो, सुनो बहुत बेटर होगा। एल्स, एल्स मतलब क्या, ये वॉवेल नहीं है तो ये वाला एल्स नहीं आया यहाँ का, इस अंदर वाला का एल्स आया। एल्स मतलब वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो सी एफ प्लस प्लस हो जाएगा ना, हाँ कि ना, बोलो मेरे को, क्लियर और नॉट क्लियर। और अब ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा ना, हाँ कि ना। रिपीट हम ये कर रहे हैं कि सब देखो, सबसे पहले हम चेक करना है क्या भाई तुम लेटर है क्या, हाँ तुम लेटर तो है। लेटर होगा तो दो पार्ट हो सकते हैं ना, क्या तो कॉन्सोनेंट होगा नहीं तो वोवेल होगा, हाँ कि ना। लेटर है तो भाई तुम्हारे ऊपर दो ही चीज लिखा गया, तो तुम वोवेल नहीं तो कॉन्सोनेंट है। तो हम चेक कर लिए वोवेल का, क्या तुम वोवेल है, वोवेल है तो वोवेल बढ़ा देंगे, और नहीं तो नहीं, मतलब तो कॉन्सोनेंट ही होगा ना, तभी तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया वो यहाँ पर, मतलब कॉन्सोनेंट है तुम। तो उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया बाहर, ये ऊपर वाला इफ का, एल्स इफ का, हाँ कि ना, क्लियर है। अब एल्स इफ, क्या क्या चेक करना बाकी है हम लोग को, व्हाइट स्पेस के लिए तो फंक्शन ही है ना तुम्हारे पास, कैरेक्टर डॉट इट्स व्हाइट स्पेस लिखा है ना, एस कैपिटल था स्मॉल था व्हाइट स्पेस का, बोलो मेरे को। इसके अंदर भी सी एस आ जाएगा ना, ठीक है। अगर ये व्हाइट स्पेस होगा, देखो व्हाइट स्पेस के अंदर ब्लैंक स्पेस भी आता है, ठीक है, व्हाइट स्पेस के अंदर ब्लैंक स्पेस भी आता है। व्हाइट स्पेस मतलब हो गया एक सिंगल गैप, और एक बैक स्लैश टी देते हैं ना अपने, वही व्हाइट स्पेस के अंदर आता है, मतलब 8-10 गैप हो गया, सब व्हाइट स्पेस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये बात जान लेना, सबके सब व्हाइट स्पेस के अंदर आते हैं। अब अगर ये मेरा सी एच व्हाइट स्पेस है, तो ये ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हाँ कि ना।
अगर ये व्हाइट स्पेस है तो हो सकता है ये ब्लैंक स्पेस हो सकता नहीं भी हो ब्लैंक स्पेस। अगर ये व्हाइट स्पेस है तो पहले व्हाइट स्पेस का क्या था, डब्ल्यू एफ था क्या, तो व्हाइट स्पेस वाला तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो चुपचाप, तो व्हाइट स्पेस है तो व्हाइट स्पेस वाला फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए। और इसी के अंदर चेक कर लेंगे क्या ये ब्लैंक स्पेस भी है ना, तो ब्लैंक स्पेस के लिए कैसे चेक करेंगे, क्या सी एच इक्वल टू सिंगल कोट्स ओपन स्पेस सिंगल कोट्स क्लोज, ये हो गया तुम्हारा ब्लैंक स्पेस। क्लियर है। इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन कर ब्लैंक स्पेस के लिए बी एफ था ना, बी एफ प्लस प्लस हो जाएगा। क्लियर। बोलो डाउट किसी को। व्हाइट स्पेस के अंदर ही ब्लैंक स्पेस होता है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, हम बता देते हैं। देखो अभी तुमको दिक्कत दिक्कत कुछ भी नहीं होगा, दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहो तो यहाँ पे एल शेप देके सी एच इक्वल टू दे सकते हो, लेकिन हम बताने के लिए बता रहे हैं कि व्हाइट स्पेस जो होता है वो ब्लैंक स्पेस जो होता है व्हाइट स्पेस के अंदर ही आता है। ठीक है। और एक्चुअली ना कंप्यूटर के अंदर हायर क्लास में जाओगे या कंप्यूटर परस्यू करोगे तो एक टाइम कम्प्लेक्सिटी करके कुछ चीज होता है। ठीक है, मतलब तुमको क्या बताया था, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में प्रोग्राम ज्यादा टाइम लेगा लीनियर सर्च वाला, लेकिन बाइनरी सर्च वाला प्रोग्राम जल्दी टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर है कि तुम सीएच को अलग से देना चाहो दे सकते हो, तो अलग अलग थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा प्रोग्राम रन होकर चेक करने में। तुमको समझ नहीं आएगा कि टाइम कैसे ज्यादा ले रहा है सर, आप बोल तो रहे हैं लेकिन वो ज्यादा लेगा। ठीक है, वो होगा थोड़ा सा एक्साइट होगा। कर सकते हो तुम चाहो तो यहाँ पर डब्ल्यू एफ प्लस प्लस करके यहाँ पर चाहो तो इस पार्ट को हटा दो, इस वाले पार्ट को हटा दो, यहाँ पर एल सिर्फ देके सी एच इक्वल टू करके बी एफ प्लस प्लस भी कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं, गलत नहीं है। क्लियर है। ठीक है। बोलो डाउट किसी को। तो व्हाइट स्पेस हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया, अब क्या बचा, स्पेशल कैरेक्टर। एल्स के अंदर स्पेशल कैरेक्टर अकाउंट बढ़ा दो, एस एफ प्लस प्लस, इसको कंपेयर ही नहीं करना। अब तुम लोग बोलेगे सर लेटर भी तो स्पेशल कैरेक्टर में अंदर काउंट हो जाएगा, नंबर्स तो नंबर भी काउंट हो जाएगा, तो होगा क्यों, नंबर के लिए तो अलग से चेक करने नहीं बोला फ्रीक्वेंसी का, नहीं बोला ना 1 2 3 4 के लिए, तो सबके साथ स्पेशल कैरेक्टर के अंदर जाएंगे। क्लियर है। बोला रहता 1 2 3 4 के लिए, बोला रहता। हाँ इस डिजिट नाम का फंक्शन है ना अपना, इस डिजिट। हाँ तो वही करते ना। यहाँ पर एक काम करते, अगर तुमको बोला था कि नंबर का भी फ्रीक्वेंसी बताओ तो इसको हटाती, यहाँ पर एल सिर्फ और एक देती, एल सिर्फ देके यहाँ पर लिखते कि कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, क्या भाई तुम डिजिट है, तो भाई डिजिट का भी एक वेरिएबल में प्लस प्लस कर देते हैं, फिर लास्ट में एल्स वाला कंडीशन देते, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर वाला। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमें काट दिया, लेकिन ये लिख देना, ठीक है, ये लास्ट वाला। क्लियर है। और ये फॉर लूप क्लोज हो जाएगा ना, बस प्रिंट करना जैसे प्रिंट करना, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, जैसे प्रिंट करने बोलेगा वैसे, कैसे बोला था हम, वो अपर केस कैरेक्टर्स इक्वल टू, चलो ठीक है, डबल कोट्स में अपर केस, मान लो केवल अपर केस करके तुमको प्रिंट करना, अपर केस इक्वल डबल कोट्स क्लोज प्लस यूएफ था ना, वैसे ही करके हर एक लाइन में प्रिंट कर देना, जिसका जैसे आपसे प्रिंट वाला वर्ड बोला होगा, जो सेंटेंस बोला होगा संग में वो प्लस उसका वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। डाउट है या क्लियर हो गया प्रोग्राम, है ना प्रॉपर 15 मार्क्स का स्ट्रिंग का क्वेश्चन रैपर क्लास के संग मिला के, बोलो है कि नहीं है। बस दैट्स इट। गाइस अगर आप सबको लेक्चर पसंद आया हो स्ट्रिंग के और वो रैपर क्लास के, अपने काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्लस आगे बोर्ड का भी क्वेश्चंस और आगे प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। आज भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं, वोवेल का टोटल क्या क्या चीज़ होती है एक वर्ड के अंदर, उसको प्रिंट करने भी आ सकता है। इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप देखना, प्रैक्टिस करना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का, प्रैक्टिस करना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना। ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो आराम से आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स।